तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। मुझे पता है दोस्तों, अब तक मैंने 6-7 इंटरव्यू डाले हैं, वो सारे 21 जून के डाले। आप 22 के वेट कर रहे हो कि 22 को किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों 21 के इतने सारे थे, मैं एक भी मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने 21 के पहले सारे कंप्लीट किए। और आज मैं एक साथ 2-2, 3-3 लोगों के इंटरव्यू ला रही हूँ, बिकॉज कल के दिन के ही 6 वीडियो बन गए हैं, तो इतने मेरे से नहीं हो पाएगा। तो एक वीडियो में ही 2-3 लोगों के इंटरव्यू होंगे। तो दोस्तों ये पहला 1:30 बजे की शिफ्ट में इनका इंटरव्यू था, रायका सर का बोर्ड था, और आज 22 तारीख को इनका इंटरव्यू था। ड्यूरेशन थी इनकी 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट चलना अपने आप में दोस्तों एक कायदे की बात होती है, क्योंकि नहीं चलता है। मेरा भी नहीं चला था, मेरा 18-19 मिनट ही चला था। तो मैं जिनके देखती हूँ ना 25-30 मिनट, मुझे खुद के लिए घबराहट होने लगती है कि यार अपना तो शायद अच्छा नहीं गया, बट ठीक है, इट्स ओके, देखा जाएगा जो भी होगा। बस अच्छे के लिए ही उम्मीद करते हैं, सबका अच्छा ही हो, क्योंकि सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है। हॉबी है दोस्तों इनकी कबड्डी। तो सबसे पहले रायका सर ने शुरू किया, वो ही 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, पोस्ट ग्रेजुएशन कब की, है ना, कहाँ से की, ये सारे बेसिक क्वेश्चन वो पूछते हैं अपन को कूल करने के लिए। G7 कहाँ हुआ है, तो अभी दोस्तों G7 बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था G7 कहाँ हुआ है। तो जो मतलब करंट अफेयर्स वाले बच्चे जो मेरे चैनल के साथ ऐड हैं, देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा G7 कहाँ हुआ है। मैंने ये भी बताया था कि अगले वाला कहाँ होने वाला है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट रहा समिट में, और कोई 3 पॉइंट। तो दोस्तों मैं कहती हूँ कि फर्स्ट मतलब 10 डेज़ की न्यूज़ तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है ना। और कौन सा पेपर पढ़ना है कुछ मैटर नहीं करता है, आप भास्कर पढ़ रहे हो, पत्रिका पढ़ रहे हो, हिंदू पढ़ रहे हो, वो ही सेम सी न्यूज़ है। हो सकता है भास्कर में जो आज न्यूज़ आई है वो पत्रिका में नहीं आई है, पत्रिका में वो कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। लेकिन आप रेगुलर अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, तो आप कोई भी चाहे 1 या 2 पेपर फॉलो कर रहे हो, कोई इशू नहीं होने वाला है ना, करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। बस आप रेगुलरिटी बना के रखिए, इससे कुछ मैटर नहीं करता कि मैं तो हिंदू नहीं पढ़ता, वो पीआईबी पढ़ता है, वो एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, कुछ मैटर नहीं करता। आप चाहे हिंदू के एडिटोरियल सुन लो, चाहे पीआईबी सुन लो, घूम फिर के न्यूज़ आ ही जाती है। हो सकता है कि कोई न्यूज़ जो पेपर है वो थोड़ा जल्दी चलता है, कोई थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है। तो दोस्तों G7 कहाँ हुआ, क्या हुआ, और 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने हैं G7 में क्या क्या होने वाले हैं। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, यूएसए और रसिया के का कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या। तो दोस्तों अभी यूएसए और रसिया का एग्रीमेंट भी हुआ है, तो ये भी पूछा गया है क्या G7 में क्या हुआ है ना, मतलब यूएसए और रसिया का कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या G7 में, ये पूछा गया है। अब दोस्तों एक्सपर्ट ने पूछा, मतलब फर्स्ट जो मेंबर वहाँ बैठे रहते हैं उन्होंने पूछा, आपने जेआरएफ किया है तो आपको रिसर्च में आगे जाना चाहिए था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, जो भी नेट करके रखते हैं, जेआरएफ करके रखते हैं। मुझसे भी पूछा गया था आप पीएचडी कर रहे हैं क्या, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नो सर, मैंने नेट किया। अगर मैं पीएचडी कर रही होती तो फिर मुझे भी यही बोलते आपको रिसर्च में जाना चाहिए था। तो ये पीएचडी वालों से पूछते ही है ना। कबड्डी का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ है, तो दोस्तों इनकी हॉबी है कबड्डी। तो हमारी जो भी हॉबी होती है उसको वो एडमिनिस्ट्रेशन से यूज़ करवा के देखते हैं, क्योंकि एक प्रशासक जब बनता है तो उसमें सारे गुण प्रशासक जैसे होने चाहिए। तो आपकी हॉबीज़ भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको आगे प्रशासन चलाने में फ़ायदा कर सके। और जैसे कि मेरी मधुबनी पेंटिंग और बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना था, तो मुझे दोनों हॉबीज़ से रिलेट करवाते थे कि अच्छा बताओ मधुबनी का प्रशासन में कैसे उपयोग करोगे। तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल तैयार करके गई थी। इसी तरह से दोस्तों सब लोग जो भी अपनी हॉबी रखते हैं वो प्रशासन से अटैच कर ही लेते हैं, है ना। और आप लोग भी आप जो भी हॉबी ले रहे हो, अपनी स्पोर्ट्स ले रहे हो, पेंटिंग ले रहे हो, बायोग्राफी रीडिंग ले रहे हो, या बुक रीडिंग ले रहे हो, है ना, या फिर योगा मेडिटेशन ले रहे हो, उसके लिए 5 पॉइंट ऐसे लिख लेना जो प्रशासन में क्या उपयोग करोगे अपनी हॉबी का, है ना। ऐसे नहीं है कि दोस्तों, क्योंकि मेरी हॉबी एक्चुअली शॉपिंग करना थी, तो मैं उसको लिख दूँ प्रशासन में क्या उपयोग करूँगी, मतलब करप्शन करूँगी वहाँ जाके क्योंकि प्रशासन में कितनी सैलरी मिलती है। तो ऐसी बकवास चीज़ें कभी नहीं लिखनी है, कि हॉबी भी ऐसी लिखनी है जिनसे हमें लगे कि हाँ हम प्रशासक बनने लायक हैं, है ना। बहुत ही इथिकल चीज़ें ही हमें बोलनी है और वो ही हमें लिखनी है। मजाक की 100 बातें होती हैं, बट हमें एक अच्छे व्यू से सोचना है वहाँ जाके भी और रियल लाइफ में भी, ठीक है। आपको जीआरएफ किया है तो आपको रिसर्च में जाना चाहिए था। कबड्डी का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ है, अच्छे
अच्छा, जैसे कबड्डी में एक दूसरे की टांग खींचते हैं वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी करोगे क्या? तो टांग खींचना नहीं होता दोस्तों, टीम स्पिरिट भी तो होती है। कबड्डी का कोई भी एक प्लेयर मिलके थोड़ी ना अपनी टीम को जिता सकता है। बिल्कुल कबड्डी में यह ज़रूरी है कि हम टीम स्पिरिट बना के चलें। किस तरह से हम देखते हैं कि टीम के पूरे सहयोग से ही हम कबड्डी जीत सकते हैं। किस तरह से हम देखते हैं कि एक मृत खिलाड़ी को दूसरे टीम के खिलाड़ी को आउट करके फिर से मतलब अपन जीवित करते हैं ना कबड्डी में। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों टीम स्पिरिट से ही होती है। तो हमें सहयोग सिखाता है, हमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी कबड्डी में, अगर हम कबड्डी के कैप्टन हैं तो लीडरशिप क्वालिटी हो गया, टीम स्पिरिट हो गया, ऐसी चीज़ें हम कबड्डी से सीखते हैं। ये टांग खींचना जैसे तो खैर मजाक हो जाता है। इरिगेशन में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, इरिगेशन के लिए क्या क्या मतलब टेक्निक होती हैं, इनमें सबसे किफ़ायती कौन सी है और कौन सी में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। इन्होंने इरिगेशन से रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ बताया होगा, या तो कि सर मैं कृषि से बिलोंग करता हूँ या कृषि करता हूँ या पापा फार्मर है, ऐसा कुछ ना कुछ इन्हें बताया होगा, इसीलिए इनसे ये पूछा गया है। अगर आप भी अपनी हॉबी, कई बच्चे पूछते हैं ना मैडम इरिगेशन रख दे क्या, शायद किसी ने पूछा भी था आप में से, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे भी बनेंगे, है ना। तो ये तैयार कर लेना, ये मकसद लाने का यही होता है दोस्तों ये क्वेश्चन, कि आपकी अगर इनसे रिलेटेड हॉबी है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। फिर सेकंड एक्सपर्ट ने पूछा, अच्छा ये सरकार क्यों इलेक्ट्रिसिटी पे इतनी सब्सिडी दे रही है और लोगों को कह रही है कि ग्राउंड वाटर का खूब यूज़ करो। मतलब पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दे रही है, सस्ती बिजली दे रही है, और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि पानी का भी खूब उपयोग करो। तो फिर कैसे हम बचाएंगे, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचाएंगे, पानी को कैसे बचाएंगे। फिर पूछा ग्राउंड वाटर लेवल कम क्यों हुआ जबकि बारिश का पानी तो सारा जा रहा है वापस सॉइल में। तो दोस्तों इसमें कई चीज़ें ऐसी होती है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, तो पहले जितना वाष्प उत्सर्जन नहीं होता था अब उससे ज़्यादा होता है। दूसरा कि पहले कच्ची ज़मीन हुआ करती थी, आजकल शहरीकरण बढ़ने से हर जगह पक्की ज़मीन हो गई है। पक्की ज़मीन होने से क्या होता है, वाटर सोख नहीं पाता, मतलब भूमि सोख नहीं पाती है उसे इतना, और ज़्यादातर पानी जो है वापस समुद्रों में चला जाता है। तो समुद्रों से ज़्यादा पानी हमारे भूमि में अब्जॉर्व होना चाहिए, वो सब नहीं हो पा रहा है, इसलिए भूमि का लेवल कम थोड़ा होता जा रहा है। और आप भी सजेशन दे सकते हैं नीचे कि जिन लोगों का इंटरव्यू होने वाले हैं उनको काम आएंगे दोस्तों, कि किस तरह के सजेशन आप इसमें दे सकते हैं कि भाई पानी वाटर लेवल कम क्यों हो रहा है। और दोस्तों पहले इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, तो पॉपुलेशन की वजह से भी वाटर लेवल कम होता जा रहा है ना। आप एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया में पोस्टेड हैं और वहाँ गर्ल्स की कबड्डी खेलने के लिए कैसे प्रोत्साहित करोगे। तो दोस्तों ये पूछा ही जाता है हॉबी से रिलेटेड, कि हॉबी से कैसे आप प्रोत्साहित करोगे गर्ल्स को कबड्डी खेलने के लिए। तो इवन ये सब हम सब तैयार रखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो दोस्तों आप में से अंतेश मीना जी हैं शायद, उन्होंने कमेंट किया था कि मैडम जो बेसिक क्वेश्चन है ना उनके थोड़े बहुत आंसर भी दे दिया कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग सके। तो दोस्तों स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, चलो इस पर ना मैं एक वीडियो भी बना दूँगी, कल पक्का बना दूँगी, है ना, कि 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस क्या है। तो ठीक है चलो इस पर वीडियो ही आ जाएगा, 10 मिनट का एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि आप लोगों में से पहले भी ये क्वेश्चन आया था कि भाई ये हमें बता दीजिए मैडम, इसमें हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो चलो कल एक वीडियो आ जाएगा इस पर, ठीक है, तो वो आ जाएगा, वो बेसिक थोड़ा सा मैं भी कोशिश करती हूँ बताने की, बट दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन होते हैं ना मैं क्लियर नहीं कर पाती हूँ। आप कैसे आए हो, आप रास्ते में कितने टोल प्लाजा आए हैं, तो देखिएगा, हम सुनते थे ना कि आपके शर्ट में कितने बटन हैं, JBC साइड की होता है, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, तो इसे कहते हैं भाई साहब इंटरव्यू। रास्ते में कितने टोल प्लाजा मिले हैं ये भी पूछा गया। ये किस लिए पूछा गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए, कि आप सोते हुए आते हो या फिर आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन को देख रहे हो, जी रहे हो, अपने आसपास क्या हो रहा है सब आपको पता है ना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक्सपर्ट थर्ड ने पूछा आपकी वीकनेस है कोई, तो वीकनेस बतानी है। इंडिया में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज बतानी है। आपको क्या लगता है गर्ल्स ड्रॉप आउट के क्या मेन रीज़न है, क्यों गर्ल्स इतना ड्रॉप आउट करती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो गर्ल्स ड्रॉप आउट मतलब स्कूल से जल्दी क्यों निकल जाती हैं, या तो 8th पास करते हैं या मुश्किल से 10th पास करते हैं, उसके बाद में गर्ल्स का ड्रॉप आउट होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारे यहाँ पे एजुकेशन, मतलब एक तो महिलाओं को, लड़कियों का एक ही मकसद माना जाता है कि ठीक है 17, 18, 16 की हुई और उनकी शादी कर दी। तो पहला तो अंधविश्वास की ये शादी करने वाला। दूसरा दोस्तों कि हमारे यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा पर इन्वेस्ट बहुत कम किया जाता है, और सरकारी स्कूल जितने आसपास होती है उसमें फिर भी पढ़ा लिया जाता है, आगे उन्हें प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर सरकारी स्कूल पास में नहीं है तो भी उनका ड्रॉप आउट करवा लिया जाता है। थर्ड सिचुएशन दोस्तों, अगर सरकारी स्कूल में टॉयलेट्स वगैरह नहीं है और लड़कियों को जैसे ही पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है तो बिकॉज ऑफ टॉयलेट, लैक ऑफ टॉयलेट्स कई बार
लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न हम बोल सकते हैं। फोर्थ, स्कूल जो हमारे जो राइट टू एजुकेशन है उसमें 3 किलोमीटर में दिया हुआ है कि 3 किलोमीटर में स्कूल होना चाहिए। एक्चुअल में अभी भी 3 किलोमीटर्स में स्कूल नहीं है, तो उसकी वजह से सेफ्टी की भी दिक्कत आती है कि दूर लड़कियां लड़कों को फिर भी भेज देते हैं, लड़कियां नहीं जा पाती हैं। तो ये ड्रॉप आउट के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। बाकी आप लोग भी नीचे कमेंट करके बता दिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है गर्ल्स ड्रॉप आउट के रीज़न। आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हो, है ना, पोस्टेड एज ए लेक्चरर हैं अभी, तो इनसे पूछा गया कौन सी क्लास को पढ़ाते हो, तो आपने कैसे पढ़ाया, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है। कबड्डी नेशनल लेवल पे खेला जाता है क्या, कबड्डी पे कौन सी चैम्पियनशिप होती हैं। देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इनके हॉबी से, तो आप भी इसी तरह की हॉबी रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हॉबी हमारा एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जवाब देने के लिए। तो इस तरह की हॉबी ही आप रखिएगा जिससे आपको लगे कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। कबड्डी पे कौन से चैंपियनशिप होते हैं, कुछ क्वेश्चंस और थे जो इनको याद नहीं आ रहे हैं। तो अच्छा इंटरव्यू था, होप फॉर द बेस्ट कि अच्छी रैंक के साथ इन्हें सिलेक्शन मिले। अगला देखते हैं दोस्तों, ये डॉक्टर परमजीत हैं, BAMS हैं, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर हैं। तो पहले से इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं सर, तो इनके बारे में तो क्या ही बात करना दोस्तों, ये तो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे। बोर्ड था इनका राजकुमारी गुज्जर मैडम का, लगभग बस 20 मिनट इनका इंटरव्यू चला। तो इनसे भी शुरुआत वहीं से 10th 12th कहाँ से की, BAMS कहाँ से की, आप कब से AMO के पोस्ट पर हो, कहाँ पोस्टेड हो, आपकी हॉबी क्या है, हॉबी क्रिकेट का सबसे बढ़िया उपयोग कैसा हो सकता है, मतलब क्रिकेट का सबसे बढ़िया पक्ष क्या लगता है आपको, ये पूछा। तो इन्होंने बैटिंग बताया। अलग अलग प्रकार की बॉल्स क्यों यूज होती है, इनसे हॉबी से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, है ना, क्रिकेट इनकी हॉबी थी। आपके द्वारा कोविड, बिकॉज दोस्तों ये डॉक्टर है तो कोविड की बात आएगी ही आएगी। आपके द्वारा कोविड रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, और आयुष का काढ़ा में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद के डॉक्टर है ना, तो आयुष के काढ़ा में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, पंचकर्म क्या होता है, जल जीवन मिशन क्या है। दोस्तों ये जल जीवन मिशन है ना, थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके देख जाना। पिछली बार जब इंटरव्यू चल रहे थे तो भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, इस बार भी जोर दिया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा आप देख जाना। ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करोगे, तो बेसिक है दोस्तों, इनमें कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। राजस्थान में किन जिलों में जल प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, ये भी पूछा गया। अब इनसे जल प्रदूषण इतना क्यों पूछा जा रहा है, या तो जल जीवन मिशन की वजह से पूछा जा रहा है या फिर कोई और रीज़न है, शायद इसी की वजह से पूछा जा रहा है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं नाम लिया होगा इनका। गिलोय राष्ट्रीय औषधि है क्या, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, ये भी इनसे पूछा गया, क्योंकि औषधीय डॉक्टर हैं तो औषधीय चीज़ें इनसे पूछी जानी ही है। राजस्थान में प्रयोग करने वाली औषधियाँ कौन सी हैं, तो ये इनसे पूछा गया। आयुर्वेद का एलोपैथी को सुपरसीड कर सकता है क्या, आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी का क्या पक्ष है। तो जो भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी पूछ ही रहे हैं। कल भी अपन ने देखा था, पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे करोगे, जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास अब पूछा गया इनसे। राजस्थान में किन व्यक्तियों को रमन मैग्सेसे, ये दोस्तों ये राजकुमारी गुज्जर मैडम का ना ये फेवरेट क्वेश्चन है। पिछली बार भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार कम से कम भी 20 बच्चों से पूछा गया था। तो अब मैं आपको बोल रही हूँ कि लिख लेना, 100% रट लेना। बाय द वे राजकुमारी गुज्जर मैडम का बोर्ड आ गया तो ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे वो, है ना। और राजस्थान की 2 विशेषताएं आप बता दो कि राजस्थान नाम किसने दिया था, ये बता दो कि नगर निगम कितने, ये मैंने बोला था ना, नगर निगम नगर परिषद, ये तो देखो पूछना बनता भी है। हम राजस्थान के निवासी हैं, कितनी नगर पालिका, कितने नगर निगम नगर परिषद है ना, पंचायतें कितनी हैं इस वक्त, ग्राम पंचायतें कितनी हैं, आपके जो ज़िले हैं इसमें कितनी तहसीलें हैं, ये सारी चीज़ें हमसे पूछेंगे। तो ये तो हमारे DF में हो जाता है, वो हमें तैयार करके जाना ही पड़ता है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में क्या क्या समानताएं और असमानताएं हैं, कितने संभाग हैं, संभागीय स्तर व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों संभाग भी पढ़ के ही जाना है, संभाग के बारे में पूरी डिटेल देखो, पिछले मेंबर से भी पूछा गया, इनसे भी पूछा गया है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। 1 पर्सन का और था, 2 का ही है क्या, चलो ठीक है, इसमें 2 जनों का इंटरव्यू था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू।